सरकार की गतिविधियों पर और अभ्यर्थियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है कि जल्द से जल्द TRE-4 का विज्ञापन जारी किया जाए। और नया डेवलपमेंट, हर दिन कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट सामने आता है। और डेवलपमेंट ये है कि सॉफ्टवेयर बन के तैयार है। यानी BPSC ने जो 38 जिले के जो चॉइसेस हैं, मतलब कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि जो BPSC ने कहा है कि हम जब अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे तो जिस ज़िले में अप्लाई करेंगे, मेरिट वाइज जो लिस्ट है वो उसी ज़िले का बनेगा। यानी पहले जो 3 जिले के जो चॉइसेस रहते थे उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास चौथे फेज के बहाली में चल रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बातें हो रही है कि जल्द ही विज्ञापन आ जाएगा। तो अभ्यर्थियों के मन में तो सवाल है कि भाई जल्द कब आएगा? जल्द का भी तो कोई सीमा होता है ना, 1 सप्ताह 10 दिन, मोटा मोटी मान के चलिए कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक आ जाना चाहिए या अप्रैल के पहले सप्ताह तक आ जाना चाहिए। लेकिन पूरी उम्मीद है कि विज्ञापन जो है मार्च के आखिरी सप्ताह तक आ जाएगा। उसके साथ साथ TRE-3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर शिक्षा विभाग ने भी BPSC को नोटिस दिया है। तो BPSC TRE-3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर लगातार अपडेट दे रही है। और आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। TRE-3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकते हैं क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं जिनका मिनिमम कटऑफ जो है उसको पार कर लिए थे। और BPSC 87,000 पद में से मात्र 51,000 लोगों को ही ज्वाइनिंग कराए। और उसके साथ साथ लगभग 35,000 के आसपास पद जो है 1 से लेकर 12वीं तक वो खाली रख दिए गए। और आप जान रहे हो कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विगत 6 महीने से लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे। कभी शिक्षा विभाग, कभी शिक्षा मंत्री, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी राजभवन, कभी मतलब मुझे लगता है कि राज्य के जितने भी संस्थागत संस्थाएं हैं या रिक्रूटमेंट बॉडी है या सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अपना फैसला किया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है, इसकी तैयारी BPSC भी कर रही है। ये मोटा मोटी अपडेट है। उसके साथ साथ अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल हैं कि भाई जो TRE-4 में बैठने वाले लोग हैं उनके मन में सवाल है कि अब TRE-4 आ जाना ही चाहिए, आज से नहीं लगभग वो, क्योंकि वो TRE-1 से TRE-3 तक अभी तक पास नहीं किए वो। और वो बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि TRE-4, क्योंकि फिर उनको मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को तो मौका मिलना नहीं चाहिए। जब हमने कहा कि STET और CTET हर साल होना चाहिए और लगभग 50,000 60,000 की बहाली हर बार होनी चाहिए, तो सरकार ने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर भी कोई विशेष पहल नहीं की, जो पहल अब चौथे फेज की बहाली में दिखाई दे रहा है। महिला आरक्षण पर वही सवाल था कि महिलाओं को कितनी नौकरी मिली। आप 35% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित है बिहार के लोगों के लिए, उसका फ़ायदा बिहार के लोगों को न मिलकर किसी दूसरे राज्य के महिलाओं को मिला। उसका डाटा अलग है। खेल डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर अगर है कि डोमिसाइल बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, वो डोमिसाइल का फ़ायदा बिहार के लोगों को नहीं मिला। बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर किसी दूसरे राज्य के लोग बिहार के अभ्यर्थी बन गए और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। सवाल अलग अलग प्रकार से अगर किया जाए तो 24 और 26 सेशन वाले अभ्यर्थी अगर 1 साल में, सरकार ने खुद कहा, BSCB ने खुद कहा कि हर बार हम स्टेट 2 बार कराएंगे।